हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने नया चैप्टर चालू किया है, जिसमें क्या पढ़ा है? हमने लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ा है। लंब वृत्तीय बेलन का हमने क्या पढ़ा है? क्षेत्रफल निकालना सीखा है। और इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? उसके जो फार्मूले थे वो फार्मूले हमने निकालना सीख लिया है। उस पर बेस्ड हमने क्या किया है? एक क्वेश्चन किया है जो कि क्या है, उस पर आधारित थे। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे उनके क्वेश्चनों को सीखते हैं कि और भी क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट तरह के, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले सॉल्व करने की जगह पे हम लोग क्या सीखेंगे? उनके जो फॉर्मूले थे आज उनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले क्या होता है? लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंब वृत्तीय जो बेलन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा था? उसमें जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें क्या है? 2πr/h। ये क्या होता है? 2πr/h होता है लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद क्या था? दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों पे क्या होते थे? बेलन में जो दोनों सिरों पर होते थे वो होता था वृत्त होता था। तो वृत्त का नॉर्मली क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? πr² है। लेकिन क्या था? दो वृत्त थे, इसलिए हम लोग दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या लेते थे? 2πr²। दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या लेते थे हम लोग? 2πr²। दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr²। दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। अब आते हैं क्या कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों पृष्ठ सिरों का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करता है? पूरे जोड़ के क्या निकालते हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और क्या होता है? दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2πr/h। और क्या होता है? 2πr² होता है। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने 2πr क्या लिए थे? कॉमन ले लिए थे। उसके बाद क्या हो गया था? 2πr कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? यहाँ पे बचता है h+r बचता है। ये क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पे h क्या होता है? आपका ऊंचाई होता है। और r क्या होता है? रेडियस होता है, बेलन का रेडियस होता है। और यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। बाकी हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जो कि देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? यदि किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबी वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबी वृत्तीय बेलन का, एक लंबी वृत्तीय बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार की त्रिज्या बताना है। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और उसके बाद पूछ रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता है। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले थे हम लोग? कितना होता है, 2πr/h होता है। कितना होता है? 2πr/h होता है। तो यहाँ से सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। कितना होता है? 2πr/h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। यहाँ पे दे रखा है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे। ये देखना होता है कि जो आपका हाइट है या ऊंचाई है सेंटीमीटर में है या नहीं है। अगर आपको ऊंचाई मीटर में है तो उसको किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। उसके बाद आप लोग रेडियस निकालेंगे। अगर नहीं दिया है कुछ भी, सेंटीमीटर में दिया है तो सबको सेंटीमीटर में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का वैल्यू 2 रख देंगे। अब पाई का मान हम लोग क्या रखते हैं, नॉर्मली 3.14 भी होता है, लेकिन ऐसे सवालों में जो मेंसुरेशन का सवाल होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। क्या रखते हैं? 22/7 रखते हैं। फिर क्या हो गया, आर आपका रेडियस पूछ रहा है, क्योंकि क्या है, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वो बेलन का ही क्या होता है, आधार की त्रिज्या होती है। बेलन के आधार की ही त्रिज्या होती है, तो इसको क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा क्या है, एच कितना दिया है आपका, 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे एच कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। एक बार और हम लोग इसको पॉइंट कर लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद क्या है, हमें रेडियस पूछ रहा है, बेलन के आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, मतलब क्या है, एच दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग सारा क्या करते हैं, देखते हैं क्या कौन से डाटा कट जाते हैं आपस में। 22 चौके कितना होता है, 88 होता है। 22 चौके 88 होता है। इसको क्या करेंगे, 7 दूना के 14 हो गया, 7 दूना 14। अब फिर कितना है, ये दोनों 4 जो है, ये 4 आपस में कट जाएंगे। आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर का मान 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से जो बेलन के आधार की त्रिज्या कितना निकल के आई, बेलन के आधार की त्रिज्या निकल के आई है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कैसे कट किए। 22 चौके कितना हो गया, 88 हो गया। कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे। और इसको कितना बार में काटा है, 7 से 14 को कट कर दिया, 7 दूना के 14। ये कितना बचा, 2 बचा, ये भी 2 बचा। दोनों मिला गुणा करने पे कितना होता है, 4 होता है। 4 को 4 से काट दे, कितना बचा, आर का रेडियस कितना निकल के आया आपका, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं क्या, अगर यहाँ पे रेडियस देने के बाद, रेडियस निकालने के बाद अगर सवाल को और लंबा किया जाए, अगर यहाँ से पूछ दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ से अगर पूछ दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, प्लस क्या होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देर होता है, 2πr/h होता है। और दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr²। हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है कितना, 88 सेंटीमीटर। इसको 88 लिख लेंगे, इसको कितना लिख लेंगे, 88। और
2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना निकाले हम लोग यहाँ पे, रेडियस 1 सेंटीमीटर निकाला है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या किए, 1 लिख लिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से 44 हो गया, 44/7 और प्लस कितना हो गया, 88 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ पे 44 88 प्लस 44/7, 88 प्लस 44/7, यहाँ पे क्या है 88 में भी 44 छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे 44 को कॉमन करके बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 44 को कॉमन लेने पे यहाँ बचा 2 और प्लस 1/7, कितना बचा, 1/7 बचा। इसको सॉल्व करने के लिए 44 और 7 दूना 14, 14 1 15, कितना होगा 44 इंटू 15/7, और इसको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 44 और प्लस कितना है 2 प्लस 1/7। अब यहाँ से आंसर निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 44, ये कितना हो गया आपका 7 दूना 14, 14 1 15/7, ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, 60 के 0, हासिल कितना बचा आपका 6 बचा, फिर 15 चौके 60, 1500 के 60 हो गया, फिर जो 6 बचा था उसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 66, 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सवाल में क्या दिया है। सबसे पहले सवाल में दिया है किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे क्या है, केवल पूछा है आपका बेलन से आधार की त्रिज्या पूछा है, तो हमने क्या किया वो तो निकाल दिया, लेकिन हमने एक बार और क्वेश्चन ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमने क्या किया ऐड कर दिया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, इसके बराबर कर दिया 88 के, 88 यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या लिखे, 2π का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पे रेडियस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से आपका रेडियस निकल के आया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ा के आपसे पूछ लिया कि यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। यहाँ पे हमने 2πr/h क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इसको डायरेक्ट रख दिया और 2 का मान 2 ही रहने दिया। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे कितना होगा 44/7। इसको सॉल्व करें, इतना आ गया 760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे इसलिए आगे किया क्योंकि क्या है, कभी कभी आपको सवाल में यही पूछ सकता है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसके बाद पूछ रहा है और तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण
तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें गिवन क्या दे रखा है। गिवन आपका दे रखा है बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? आधार की त्रिज्या r कितना दे रखा है? r दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है h कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से पूछ रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? सारे वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे 2। अब पाई का मान कितना हो जाएगा आपका? 22/7। और रेडियस कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और ऊंचाई कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। सारे के सारे डाटा कितने किस में दिए हुए हैं? आपके सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 7 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर? यहाँ 22 दूना कितना होता है? 44 होता है। 22 दूना 44 और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 दूना का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 44 और 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपका? ये निकल के आया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना निकल के आया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आया πr², 2πr/h। ये कितना निकल के आया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। और दोनों को सिरों निकालने के बाद क्षेत्रफल को दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका 2πr²। 2πr²। यहाँ पे क्या दे रखा है? πr का मान दे रखा है आपका 2 × 22/7 इंटू r² क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 × 5 कर देंगे। 5 × 5 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 40, 22 दूना 44 हो गया। 44 × 25/7, 44 × 25/7 हो गया। इनको गुणा करने पे कितना आएगा? 25 100 के कितना होता है? 100 होता है। और हासिल कितना बचा आपका? 10 बचा है। फिर 25 100 के 100 और 40 कितना? 10 कितना हो जाएगा? 110। 110 बटा में कितना हो गया? 7 हो गया। 110/7 हो गया। ये कितना है? 44। ये कितना है आपका? 2π × r²। r हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और r का स्क्वायर किया है तो कितना हो गया? 25 हो गया। इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे करने के लिए 22 दूना 44 हो गया। 44 को 44 लिख देंगे। अब बटा में 7 है तो 7 कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? देखो 25 100 के 100 हो गया। 100 का 0 हासिल कितना बचा आपका? 10 बचा है। फिर 25 100 के 100, 100 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। मतलब 1100/7 हो गया। ये क्या हो गया? दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ से क्या दे रखा है? यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है? दोनों को जोड़ना होता है। क्या क्या जोड़ना होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। जब हम लोग जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 440। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 1100/7। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 0, फिर 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, और प्लस यहाँ पे कितना है? 1100/7। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका निकल के आया
यहाँ से 0 और फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे 1, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4140/7 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा अच्छे से। क्या दे रखा है यहाँ पे आपको दे रखा है कोई लंबवृत्तीय बेलन है जिसका क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ से सवाल में केवल यही पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2πr/h। सारा वैल्यू रख दिया, कितना निकल के आया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या कहा कि जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ये निकल गया तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। यहाँ पे सारा वैल्यू रखने के बाद कितना निकल के आया आपका 1100 बटा में कितना आया 7 आया। फिर क्या किए, दोनों को ऐड किए कि इससे क्या निकल के आया, जब दोनों को ऐड करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सिरों का क्षेत्रफल तो क्या निकल के आता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 4180/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। लंबवृत्तीय बेलन का एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 687.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और यदि उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल में दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक बार और बताता हूं मैं, क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और क्या होता है दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका ये होता है 2πr × h + r होता है।
2πr इंटू एच प्लस आर होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर रेडियस क्या दे रखा है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ से पूछ रहा है आपका ऊंचाई कितना होगा, तो सबसे पहले जो दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं 687.72। यहाँ पे क्या है 2, अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। यहाँ पे रेडियस दे रखा है 2.1 और यहाँ से h प्लस 2.1, h प्लस 2.1 दे रखा है। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या दे रखा है 1 अंक दे रखा है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे जो जो डाटा कट रहा है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 से 3 बार में 21 कट गया। यहाँ से क्या करेंगे, 11 से हम लोग देखेंगे कि 11 से कट रहा है या नहीं कर रहा है। 11 से हम लोग काटते हैं तो कितनी बार में, 11 दूना 22, और फिर 11 से हम इस बार इसको देखते हैं, 11 × 6 = 66, कितनी बार में गया 6 बार में। यहाँ से क्या बचा 2 बचा, यहाँ क्या है 27 है, तो कितनी हो जाएगा 11 दूना 22। यहाँ से क्या बचा, फिर जो 27 था कितना बच गया 5 बच गया, फिर यहाँ से 7 हो गया, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, फिर 11 दूना 22। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया। और फिर क्या देखते हैं यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। यहाँ से फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, ये कितना हो जाएगा 2 2 × 6, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 6 = 12। ये 2 से इसको काटे हैं 62, 52 को काट दिए कितनी बार में, 2 × 6, फिर 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से फिर इसको काट दिए 31, ये कितनी बार में 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 6। फिर क्या करेंगे, ये इससे क्या करेंगे 3 से काट देंगे, फिर 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, फिर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 × 1 = 3, कितना हो गया 521 हो गया। कितना हुआ 521 हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, ये 0 से 1 0 काट देंगे। अब ऊपर देखो, ऊपर कितना बचा 521/10 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 521/10। इधर क्या है, इधर का डाटा पूरा कट चुका है, ऊपर का भी क्या है पूरा कट चुका है। कितना है 521/10 आया है। और फिर क्या बचा है आपका h प्लस 2.1 बचा है। अब क्या करेंगे इसको, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 52 के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पे क्या 521 था, 10 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, पीछे दशमलव के लग जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से घट गया तो अब इधर इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। h बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। h बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। देखो एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्या दे रखा है। अभी सबसे पहले दे रखा था हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr इंटू क्या होता है h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था 687.72। हमने क्या किया दशमलव को हटा दिया, तो दशमलव के बाद कितने अंक थे 2 अंक थे, तो नीचे क्या हुआ 100 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक थे तो नीचे क्या हुआ 10 से डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, सब डाटा को आपस में कट करना है जिससे क्या हो आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। यहाँ से क्या किया हमने 11 से इसको काटा तो 11 से 11 दूना 22, इसको भी काटे तो कितना आया 6 2 5 2, फिर क्या बचा यहाँ पे 2 2 3 बचा, फिर 2 से हमने इसको काटा तो कितना आया 31 26 आया, फिर 2 से काटे हम लोग तो कितना आया 1563 आया, फिर इसको 3 से हम लोग काटे हैं तो कितना बचा है, 3 से काटे हैं तो 52 21 बचा है, 521 बचा है। अब उसके बाद क्या करना है 521 जो बचा है उसको 100 से डिवाइड करना था 10 से, तो ये कितना बच गया 52.1 बच गया। जब 52.1 बचा तो फिर क्या किए इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2.1 52.1 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग को क्या करना है इसको सीखना है और उस पर आधारित हमें क्वेश्चन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।